नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल सीखो इंडिया क्लासेस। अपन ने पिछले टॉपिक में बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे और आजकल आपको पता है कि बायोलॉजी अपने वरिष्ठ अध्यापक बलदेव सर पढ़ा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, आराम से उनसे आप पढ़िए। और अगर मैं एग्जाम की दृष्टि से बात करूं तो एग्जाम में ज्यादातर आजकल क्वेश्चंस है वो पोर्शन फिजिक्स वाले पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स के या भौतिक विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो भौतिक विज्ञान में अगर साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 15 क्वेश्चन एक ही कवर कर रहा है, कौन सा? भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कवर कर रहा है, फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं। उसी को लेकर आज अपन अध्ययन करेंगे। तो अगर दो बातें मेरे को याद आ रही है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर उसी कोशिश को लेके अपने आप भी लॉकडाउन को लेकर सजग रहिए और अपने सीखो इंडिया क्लासेस से जुड़े रहिए और रेगुलर स्टडी करते रहिए। आगे अपन बात करें अपना फिजिक्स की अगर अपन बात करें तो फिजिक्स भौतिक विज्ञान होता क्या है उसके बारे में अपने को दिमाग में आता होगा कि फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, फिजिक्स के बारे में पता तो होना चाहिए कि फिजिक्स है क्या या भौतिक विज्ञान होती क्या है। तो अपन बेसिक से समझें तो हमारे आसपास की जितनी भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन अपन किस में करते हैं? भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में करते हैं। जैसे वायुमंडल का गर्म होना है, पृथ्वी का ताप सूर्य पे पहुंच रहा है, वो भी एक भौतिक घटनाएं हैं। ये अपना बल्ब है, ये जल रहा है अपना, ये भी भौतिक घटनाएं हैं। जितनी भी भौतिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन अपन किसमें करते हैं? भौतिक विज्ञान में करते हैं। और अगर भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है या फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोला जाता है? ये क्वेश्चन अपने पूछे तो भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन सर आइजैक न्यूटन को बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक अपन बोल सकते हैं किसको? एल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक बोला जाता है। ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर अपन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अपना इजी सा एक टॉपिक लेके चलते हैं जिससे आजकल रेलवे की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पीड और वेलोसिटी या फिर इसको बोल देंगे चाल और वेग। तो आप सबको पता है कि अपना जो चाल है या दूरी है ये सारे के सारे बेसिक लैंग्वेज में अपने को सारे के सारे काम में आते हैं। जैसे अपन बोल सके कि कितनी दूरी चल के आया है, कितनी दूरी से गाड़ी चल रही है, कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, कितनी चाल से, कितने वेग से, ये सारे के सारे टर्म्स अपन बेसिक लैंग्वेज में काम में लेते हैं और इसी से अपने को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कि अपना चाल क्या है या स्पीड क्या है। तो आपने मैथ्स में भी पढ़ी है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर इसको अपन फिजिक्स या भौतिक विज्ञान के लैंग्वेज की बात करें तो एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? अपन चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इससे पहले अपन जब ये अपना चाल शुरू करें तो उससे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा वेग। वेग क्या होता है? वेग को भी पढ़ना पड़ेगा। उसको वेग से रिलेटेड एक वर्ड आता है विस्थापन। उन दोनों को सबसे पहले आज अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं क्या? दूरी। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। दूरी या डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो अपन बोलते हैं कि कितनी दूरी चल के आया है, कितनी दूर से आया है, ऐसे बोलते हैं। तो दूरी क्या है? किसी खास समय में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? अपन दूरी कहते हैं। दूरी बराबर क्या है कि किसी खास समय में, कोई भी समय है, किसी खास समय में तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अगर दूरी की बात करें तो दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी की कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। अपन बोल सकते हैं कि कितनी दूर चल के आया, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, दूरी की कोई दिशा नहीं होती। तो दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। और अगर अपन बात करें तो दूरी के बारे में, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का मात्रक क्या होता है याद करना है अपने को। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है। उसके बाद अगर अपन बात करें, इसी में मिला जुला वर्ड आता है विस्थापन। विस्थापन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है या विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन के बारे में अपने को ध्यान में रखना है। क्या होता है कि किसी दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदु कोई भी ले लो, दो बिंदुओं के बीच में सीधी दूरी को क्या बोलते हैं? अपन विस्थापन कहते हैं। कि अगर ये बोले कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को, दोनों को आपस में मिला दिया जाए और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन की कोई ना कोई दिशा होती है। सीधी दूरी मिलाएंगे तो कोई ना कोई दिशा होगी। और अगर इसी की बात करें तो दूरी और विस्थापन दोनों का ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यह आपको तीन बातें ध्यान में ही रखनी है। मैंने बताया सबसे पहले क्या थी? दूरी। दूरी क्या है?
दूरी के बारे में किसी खास समय में तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। विस्थापन के बारे में बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को या सीधी दूरी को क्या कहते हैं? अपन विस्थापन कहते हैं। इसको अगर अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो मान लो कि ये कोई दोस्त है, उसका घर है, ये दोस्त का घर है, ये लो, ठीक है, और ये उसका कोई दूसरा दोस्त है, उसका घर है। दोस्त तो सबका होता ही है, हाँ, कोई तो जिगरी यार है ही सबका, हाँ। तो यहां से ये कोई दोस्त है, उसका घर है, ये अपने दोस्त के घर जाना चाहता है, ठीक है। तो ये यहां से चलना शुरू करता है, मान लो यहां से चलना शुरू करता है और फिर यहां से घूम फिर के, हाँ, सीधे घर नहीं जाता, वो यहां से घूम फिर के फिर इसके घर जाता है, ठीक है। तो यहां से लेकर इस वाले घर से यहां से चलना शुरू करता है, उस वाले दूसरे दोस्त के घर पे जाता है। ये इसके बीच की जो दूरी, ये क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है, ठीक है। और अगर इसी में मैं बात करूं कि यहां से मान लो कि ये सीधा यहां से चलना शुरू करता है और ये दूसरे दोस्त के घर पे पहुंच जाता है, ये कोई ना कोई दिशा हो गई और सीधी दूरी हो गई, तो ये क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन, ये यहां से ऐसे चल रहा है, ये क्या कहलाती है? दूरी। और ऐसे सीधे, या फिर मैं सिंपल से लैंग्वेज में कहूं कि दो जो बिंदु हैं उनके बीच के मिनिमम दूरी या न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और अगर ऐसे घूम के जा रहा है तो वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये मान लो कोई आदमी है, ये ठेके पे जाना चाह रहा है, तो ये मान लो जाते टाइम तो सीधा जाएगा ठेके के ऊपर, तो इसको क्या बोल देंगे अपन? विस्थापन। और आते टाइम आपको पता है कि सावन आया, घूम फिर के आएगा, तो वो क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो मैंने बताया सिंपल से कि दूरी क्या होती है? किसी खास समय में तय किए गए पथ की लंबाई क्या है? दूरी है। और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है, ठीक है। दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन जो दूरी है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि उसकी कोई ना कोई उसकी सीधी दिशा जरूर होती है, इसके कारण वो कैसी है? सदिश राशि। इसी को अपन दूरी और विस्थापन है उसको एक सिंपल से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि मान लो कोई व्यक्ति है, ए बिंदु से चलना शुरू करता है। ये मान लो कि ये व्यक्ति है, ठीक है, ए बिंदु से चलना शुरू करता है और ये बी बिंदु पर जाता है, ठीक है। और बी, ए और बी के बीच की दूरी अपने को दे दे, मान लो कितनी है? 3 मीटर, ठीक है। और फिर बी से ये जाता है किस पर? सी बिंदु पर। ये लो भाई, सी बिंदु पे पहुंच गया। और बी से सी की दूरी मान ले अपने को दे दे कितनी? 4 मीटर। और अपने से इसी क्वेश्चन में पूछे कि दूरी कितनी होगी? दूरी, तो यह तो आपको सबको पता है कि वो पहले चल रहा है ए से बी और फिर चल रहा है बी से सी। तो ए से बी की दूरी कितनी है? 3 मीटर। और बी से सी की दूरी कितनी है? 4 मीटर। दोनों को जोड़ दो, ये कितनी हो जाएगी? 3 मीटर और 4 मीटर कितनी होगी? 7 मीटर। तो दूरी कितनी आ गई? 7 मीटर। अगर इसी क्वेश्चन में अपने से पूछे कि विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन, तो विस्थापन मैंने बताया कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो ये यहां से ए से सी बिंदु पे जा रहा है ऐसे घूम के, तो सीधा मिलाएंगे इनको ऐसे, ये लो भाई सीधा मिला दिया, तो ये सीधी दूरी क्या हो जाती है? विस्थापन हो जाती है। अगर यहां से ए से सी तक की अपने को दूरी निकाले तो ये अपना कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है नीचे क्या होता है? आधार होता है। और ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? कर्ण है। और अगर अपने को पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये आपको सबको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इसी को अपन निकालें तो आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और अगर इसका स्क्वायर निकाले, लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इसी में ये कर्ण स्क्वायर कैसे लिख देते हैं? कर्ण को के स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 9 + 16। तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है? 9 और 16 कितना आ जाता है? 25, ठीक है। और अगर स्क्वायर यहां से हटाए तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? इसका रूट लग जाएगा। और अगर रूट लग गया तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 का रूट कितना होता है? 5 मीटर। तो अपने को ध्यान में रखना है कितना आ गया ये विस्थापन? 5 मीटर। तो दूरी, ये व्यक्ति ए से सी बिंदु पे जा रहा है तो इसकी दूरी कितनी होगी? 3 और 4 कितनी? 7 मीटर। और अगर विस्थापन अपने से पूछे तो ये सीधी दूरी ए और सी के बीच की सीधी दूरी कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 5 मीटर। ये तो आ गई इसकी क्या? दूरी। और ये क्या आ गया? इसका विस्थापन। ऐसे अपन किसी भी क्वेश्चन का विस्थापन और दूरी निकाल सकते हैं। अगर इसी में अपन दूरी और विस्थापन को एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा समझे तो एक और एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दे रखा है। इसमें दे रखा है कि कोई
7 मीटर त्रिज्या के एक वर्ताकार पथ के चारों ओर कोई व्यक्ति 2.5 चक्कर लगाता है तो उसकी दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि कोई एक वर्ताकार मार्ग दे रखा है, अपने को वर्ताकार रास्ता दे रखा है। ये लो भाई, वर्ताकार रास्ता दे रखा है और इस वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या अपने को दे रखी है कितनी, 7 मीटर। मान लो कि कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलना शुरू करता है और कितने चक्कर लगा रहा है, इसके 2.5 चक्कर लगा रहा है। 2.5 को अपन कैसे लिख सकते हैं, फ्रिक्शन में तो ये हो गया, लेकिन वैसे कैसे लिखते हैं, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कि कोई व्यक्ति है वो ए बिंदु से चलना शुरू करता है, फिर ये चक्कर लगा रहा है, इसको एक चक्कर में लगाने पे यहाँ पे पहुंच गया, फिर वापस से दूसरा चक्कर लगाता है, वहां पे वापस पहुंच गया, और फिर तीसरा चक्कर लगाता है, यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ पे पहुंच जाता है। ये कौन सा बिंदु हो गया, बी बिंदु। अब इसी में अपने से पूछे कि दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी बराबर मैंने बताया क्या होता है, किसी खास समय में तय किए गए पथ की लंबाई। तो लंबाई की अगर अपन बात करें तो ये वर्ताकार मार्ग है, तो वर्ताकार मार्ग के चारों ओर घूम रहा है। तो आप सबको पता है, मैथ्स में सभी ने पढ़ा होगा कि वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। 2πr तो ये इसी से निकालेंगे, तो ये 2πr से निकालेंगे तो ये अपने को 2 दे रखा है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और r कितना दे रखा है अपने को, ये त्रिज्या ही तो है इस वर्ताकार मार्ग की, कितनी है, 7 मीटर। तो इसको गुणा कर देंगे किससे, 7 से, तो ये कट जाएगा 7 से 7। और इसी में कितने चक्कर लगा रहा है, ये दूरी पूछी है ना टोटल, तो 2.5 चक्कर लगा रहा है। 2.5 को कैसे लिख देंगे अपन, 5/2, 5/2 से इसको गुणा कर देंगे, तो ये कटने पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये बच जाता है 22 और ये बच जाता है 5। तो 22 को अगर 5 से गुणा करें तो आता है कितना, 110, 110 मीटर। तो अपने से पूछे कि दूरी कितनी तय कर रहा है वो व्यक्ति, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 110 मीटर। इसी में अपने से पूछा है कि विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन मैंने बताया कि 2 बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी क्या हो जाती है, विस्थापन हो जाता है। तो यहां से चलना शुरू कर रहा है और यहाँ पे पहुंच रहा है, तो ये अपने को त्रिज्या दे रखी है कितनी, 7 मीटर, और फिर यहाँ पे पहुंच रहा है तो ये वाली भी अपने को पता है कि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 + 7 कितनी हो जाएगी, 14 मीटर। समझा अपन ने कि दूरी कितनी आ गई, 110 मीटर, और विस्थापन कितना आ गया, 14 मीटर। ऐसे अपन कोई भी क्वेश्चन हो उसका निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, इस वाले क्वेश्चन में ये घुमा फिरा के देता है कि कोई व्यक्ति इसी में दे दे, मान लो कि कोई व्यक्ति एक वर्ताकार मार्ग के 7 मीटर वर्ताकार जो त्रिज्या दे रखी है, कोई व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार मार्ग के चारों ओर 5 चक्कर लगाता है, तो उसके दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। तो दूरी तो वही हो जाएगी, 2πr से निकाल लेंगे आराम से, लेकिन विस्थापन 5 चक्कर पूरे लगा रहा है, तो 5 चक्कर पूरे लगा रहा है तो विस्थापन क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान में रखना है कितना हो जाएगा, कि जिस बिंदु से मान लो वो चलना शुरू कर रहा है उसी बिंदु से वापस पहुंच गया तो विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 5 चक्कर पूरे लगा रहा है तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन के बारे में 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि मैं अगर इस दीवार को धक्का दूं ऐसे और ये विस्थापित नहीं होती तो विस्थापन का मान क्या होगा, 0 होगा। कोई व्यक्ति जिस जगह से शुरू करता है उसी जगह पे वापस पहुंच जाए तो विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो कि मैं 10 किलोमीटर ऊंचा कोई पहाड़ चढ़ता हूं और वापस उतर आता हूं तो विस्थापन का मान क्या है, 0 है। ये आपको 2 बातें ध्यान में ही रखनी है। इसी पे आधारित एक और एग्जाम्पल अपन लेके समझते हैं। इसी में अपने को घुमा फिरा के 1-2 बातें और पूछता है विस्थापन और दूरी के बारे में। तो एक तो अपने को विस्थापन के बारे में 2 बातें ध्यान में रखनी है कि विस्थापन का जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर दूरी की मैं बात करूं, ये दूरी की अगर मैं बात करूं तो दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ऐसे नहीं बोल सकते अपन कि मैं ऋणात्मक दूरी तय करके आया हूं, कभी नहीं होगा। दूरी का मान हमेशा कैसा होगा, या तो धनात्मक, या फिर मैं कहीं जाऊं नहीं, एक ही जगह खड़ा रहूं तो भी दूरी और विस्थापन का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है, लेकिन दूरी का मान धनात्मक और 0 होता है, लेकिन ऋणात्मक कभी भी नहीं होता। अगर इसी में मैं बात करूं कि विस्थापन का जो मान है वो धनात्मक कब होता है, तो विस्थापन अगर मैं कहूं कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, ये कोई मान लो वस्तु है, उसको ये व्यक्ति खींच रहा है, इसको ये व्यक्ति इसको खींच रहा है, ठीक है। अगर इसको ये खींचेगा तो
ये धरातल है, ये धरातल है, इससे कोई व्यक्ति इसको खींच रहा है तो सिंपल से समझो ये वस्तु खिसकेगी, ये खिसकेगी तो इसका विस्थापन का मान क्या हो गया, धनात्मक होगा। क्लियर है। और इसी में अगर ये मान लो कि इसको खींच ही नहीं रहा हो, एक जगह खड़ा ही है इस वस्तु के ऊपर या इसको वस्तु पर हाथ लगा के, तो इसका मान विस्थापन का मान क्या हो गया, 0। और अगर ऋणात्मक कब होगा इसको समझे अपन, तो यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि मान लो कि ये कोई धरातल है और ये ऐसे ढलान सा कोई फर्श है, उसकी ये कोई वस्तु, ये कोई वस्तु है, इसको कोई व्यक्ति खींच रहा है, ऐसे मान लो ये व्यक्ति इसको खींच रहा है, लेकिन इस वस्तु का वजन ज्यादा है, इसका वजन ज्यादा है तो इसको खींच नहीं पा रहा है, खींच नहीं पा रहा है तो ये वस्तु इसकी इधर की ओर झुकेगी, और ये खींच तो इसको बल तो इधर की ओर लगा रहा है, लेकिन ये वस्तु वजन ज्यादा होने के कारण वापस से इधर की ओर आ रही है, तो विस्थापन का मान क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, क्योंकि जिस साइड में बल लगा रहा है उस साइड में ये खिसकी नहीं रही, उसके विपरीत दिशा में आ रही है, तो विस्थापन का मान क्या हो गया, ऋणात्मक। तो विस्थापन के बारे में ध्यान में रखना है, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है, लेकिन दूरी का मान ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता, यह आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है, दूरी बटा विस्थापन। ये ग्रुप डी में ऐसे कैसे पूछा गया था क्वेश्चन कि दूरी और विस्थापन का जो मान है वो हमेशा क्या होगा, या तो 1 से बड़ा होगा, या तो 1 से बड़ा होगा, या फिर क्या होगा, बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से कम कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर सिंपल से लैंग्वेज में समझे कि दूरी में अगर विस्थापन का अगर अपन भाग दें तो हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से ज्यादा आएगा, कम कभी भी नहीं आ सकता। अपन ने पिछले वाले क्वेश्चंस में मान लो पढ़ा कि ये जो वर्ताकार मार्ग था उसमें कोई व्यक्ति 2.5 चक्कर लगाता है, तो इसकी त्रिज्या अपन ने दी थी 7 मीटर, और इसको अपन ने देखा था कि दूरी ज्ञात करो, तो दूरी कितनी आई थी 110 मीटर, और अपन ने विस्थापन पूछा था, तो विस्थापन के बारे में बताया था कि एक चक्कर यहां से शुरू किया, यहाँ पे वापस पहुंच गया ए बिंदु पे, दूसरा चक्कर में यहां से शुरू किया, यहाँ पे वापस पहुंच गया दूसरे बिंदु में, और अगर तीसरे चक्कर में आधा चक्कर ही पूरा करता है तो यहां से शुरू करेगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा बी बिंदु पर। तो ये 2 बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी विस्थापन होती है, तो ऐसे बी तक की दूरी ये वाली 7 है त्रिज्या, तो ये वाली त्रिज्या भी कितनी होगी, 7 होगी, तो विस्थापन कितना निकाला था अपन ने, 14। तो दूरी और विस्थापन का अगर अपन भाग दें 110/14 देखें तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज्यादा ही आएगी। यही अपन बताना चाह रहे हैं कि दूरी और विस्थापन का जो मान है ये वाला ध्यान में रखना है, दूरी और विस्थापन का मान हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। उसी में दूरी और विस्थापन अपन पढ़ रहे थे, उसी का एक लास्ट और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। इसमें मान लो कोई व्यक्ति है, वो ए बिंदु से चलना शुरू करता है, फिर वो बी बिंदु पे जाता है, फिर बी से शुरू करता है सी पे जाता है, फिर वापस शुरू करता है बी पे जाता है, और ऐसे करके मान लो कि यहां से कोई बंदा शुरू कर रहा है ए बिंदु से, ठीक है, और फिर वो जा रहा है किस पे, बी बिंदु। ये मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो ए बिंदु से चलना शुरू करता है और बी बिंदु तक जा रहा है। यहाँ की दूरी दे रखी है अपने को 6 मीटर, यहाँ की दे रखी है 8 मीटर, यहाँ की दे रखी है 6 मीटर, और यहाँ की दे रखी है 8 मीटर। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु पे जा रहा है, तो उसकी दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात करो। तो अपन ने सीधा सा समझा पहले कि दूरी निकालनी हो तो दूरी निकालने के लिए तो यहां से चलना शुरू कर रहा है, तो 6 मीटर ये चला, 6 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद 8 मीटर चला, 8 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे पहुंचा तो कितना हो गया 6 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इसकी दूरी कितनी होगी 8 मीटर। तो कितनी होगी 8 और 6 कितना होता है 14, और 14 और 14 कितनी होगी 28 मीटर इसकी टोटल। तो दूरी कितनी आई 28 मीटर। मैंने बताया दूरी क्या होती है, दूरी किसी एकांक समय में या किसी खास समय में तय किए गए पथ की लंबाई क्या होती है, दूरी होती है। और दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आपसे कहूं कि तू जा कहीं बाहर जा, घूम के आ, गांव में घूम के आ, तो गांव में घूम के जाएगा और आएगा तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेगा, उसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूरी के बारे में ध्यान में रखना है, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसी में अगर अपन बात करें कि अपने को विस्थापन अपने को निकलवाए तो विस्थापन कैसे निकालेंगे, तो विस्थापन के बारे में मैंने बताया था कि 2 बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। मान लो ये यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, यहाँ पे पहुंच रहा है, ये लो भाई सीधी दूरी निकालने के लिए पहले इसको यहाँ से मिलाऊं और फिर यहाँ से, ये यहाँ से चलना
यहां से चल के कोई व्यक्ति अगर यहां पहुंच जाए तो ये क्या होगी, उसकी सीधी दूरी। और सीधी दूरी निकालने के लिए मैंने बताया था ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इस त्रिभुज का निकालने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये अपन ने पहले भी देखा था। तो ये 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और अगर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और अगर ये अपने को ये दूरी निकालनी है तो ये क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, के बराबर कितना हो गया, 100। और अगर यहां से ये स्क्वायर अगर अपन हटाएं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो 100 का रूट कितना आता है, 10 आता है। तो अपने को सीधा सा पता चला कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आई, 10 मीटर। और इसको अपन इसी से निकालें कि 6 मीटर ऐसे जा रहा है, 8 मीटर ऐसे जा रहा है, तो ये भी कर्ण ही है। उसको अपन निकालेंगे, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु पे जा रहा है तो सीधी दूरी कितनी हो गई, 10 प्लस 10 कितनी हो गई, 20। 10 तो ये और 10 ये कितनी हो गई, 20। तो ये क्या हो गया, उसका विस्थापन। विस्थापन कितना आ गया, 20 मीटर। और दूरी कितनी आ गई, 28 मीटर। ऐसे अपन निकाल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि दूरी और विस्थापन का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो रही है कि 28 में अगर 20 का भाग दें तो 1 से तो ज्यादा ही आता है। तो दूरी बटे विस्थापन का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, कभी भी कम नहीं हो सकता। यहां से अपना ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। आज अपन ने पढ़ा दूरी और विस्थापन। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी से संबंधित चाल और वेग के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।